हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपका ब्रज फ्यूचर समाचार पे आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में हूं। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं, अगर आप न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ सीखना चाहते हैं या आप अपना नाम, बच्चे का नाम या मोबाइल नंबर ठीक करना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोर्स भी अवेलेबल होते हैं। हमारे यहाँ पे लोशो ग्रिड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और सरल वास्तु के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान दिया जाता है। उसकी अलग अलग फीस होती है। क्लास में नोट्स भी आपको दिए जाएंगे और कोर्स द्वारा पूरा होने पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 1100 रुपये में 6 तरीके से कंसल्टेंसी करी जाती है। दोस्तों, आज के समय में यदि हमें अपने बारे में पूरा ज्ञान हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। दोस्तों, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष के द्वारा कोई भी पंडित किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन ज्योतिष के द्वारा आपकी आई हुई परेशानी का समाधान करके आपको सही रास्ते पे लगा के आपको मार्गदर्शन दे सकता है। इसके बारे में आपको मैं आज विस्तार से बताना चाहता हूं। आज मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, समय बदलता गया और वक्त बदलता गया और युग बदलते गए और हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता गया। दोस्तों, मैं गुरु कृपा से गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। गुरु की हम पे एक असीम कृपा होनी चाहिए। उसके आधार पर मैं आज आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ग्रह ज्योतिष की तरह मोबाइल ज्योतिष के भी अपने मूल सिद्धांत हैं। अंक ज्योतिष भी इसी तरह का एक विज्ञान है। अंकों को जोड़कर अंक कुंडली में अंक योग को परख और अंक दृष्टि का संपूर्ण विवेचना करके फल कथन करना एक कला ही होती है। मोबाइल भविष्यवाणी कला एक ऐसी कला है जिसके द्वारा जीवन के समस्त गुण भेद जानने के सामर्थ्य हो जाना सुनिश्चित है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल ज्योतिष के सिद्धांत कंठस्थ कर निरंतर अभ्यास, बुद्धि, विवेक, लगन एवं अनुभव द्वारा मोबाइल के माध्यम से फल कथन की कला में निपुण हो सकता है। मोबाइल ज्योतिष में फल कथन हेतु मोबाइल कुंडली बड़ी ही सहायक सिद्ध हुई है। इसकी रचना बड़ी ही सरल, मोबाइल से चरित्र, स्वभाव, व्यक्ति का जीवन स्तर का विकास तथा समूच जीवन को मिनटों में पता चल जा सकता है। मोबाइल की रचना कई विधियों से की गई है। मोबाइल के अंक की आकृति भिन्न भिन्न है। इसे ठीक और सही फल कथन इस मोबाइल के अंक से अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। इस मोबाइल अंक को प्रमाणित ही करना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी दुकान पे मोबाइल नंबर लेने के लिए जाते हैं, मोबाइल नंबर के बारे में दुकान से कोई नंबर अच्छा सा लेते हैं। कौन सा बुरा, कौन सा अच्छा, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती। उस नंबर के विषय में भी हमें कोई जानकारी नहीं होती। नंबर लेने के बाद हमारे पास कोई घटना अच्छी या बुरी घटती है तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल नंबर में सारा खेल अंकों का होता है। अंकों के संबंध ग्रहों से होते हैं और ग्रहों के संबंध हमारे जीवन से घटते हैं, घटने वाली घटनाओं से होते हैं। यदि हम किसी न्यूमरोलॉजी से सलाह करके मोबाइल नंबर अच्छा ले लेते हैं तो हम अच्छे ग्रहों के संपर्क में आ जाते हैं और हमारा जीवन सुगम और सरल और अच्छा बन जाता है। हमारे जीवन में यदि परेशानियां आ रही हैं और एक हम सरल नंबर लेके, इजी नंबर लेके अपने जीवन को सरल बना सकें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। यदि हमारे मोबाइल का टोटल नंबर 8 होता है तो हमारे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष पे संघर्ष, क्योंकि 8 नंबर शनि का होता है। दोस्तों, इसको आप आजमाओ। मेरी जो व्यक्ति वीडियो देख रहा है वो अपने मोबाइलों के टोटल को चेक करे। यदि उसका मोबाइल का टोटल 8 और 4 पे आ रहा है तो डेफिनेट वह व्यक्ति संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। यदि उस व्यक्ति का टोटल 5 पे आ रहा है तो वो व्यक्ति जीवन को अच्छे ढंग से जी रहा है। जीवन जीना एक कला है। जीवन जीना भी एक कला है और इस कला के माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं आज मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से आपको वर्णन करने जा रहा हूं। हमें किस तरीके से अपने मोबाइल को लेना चाहिए, हमें
मोबाइल लेने की भी कई विधियां होती हैं, उनके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। जो भी विधि आपको अच्छी लगे उसका आप इस्तेमाल करो। यदि व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों, देने से कुछ घटता नहीं। हम जितना बांटेंगे संसार में वो सब चीज हमारे पास आती है। जितने जिन जिन लोगों को देने की प्रवृत्ति होती है वो हमेशा सुखी और शांत रहते हैं। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो परिस्थितियों के अनुसार चलता है वह सुखी जीवन जीता है, और जो परिस्थितियों का विपरीत चलता है वह दुखदायी होता है। अपने विचारों को यदि हम परिस्थितियों को ढाल लेते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। युद्ध कल भी होते थे, प्राचीन काल में युद्ध आज भी होते हैं। पहले युद्ध ईंट पत्थरों से होते थे, आज युद्ध मिसाइलों से होते हैं। दोस्तों, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। जीवन जीने की कला से कार्य करने का तरीका बदला। युद्ध कल भी हुए, युद्ध आज भी हुए। गुरुओं की कारण क्या होता है? अगर हम सकारात्मक भाव से किसी भी एनर्जी को लेते हैं तो गुरुओं के सानिध्य में रहना, गुरुओं का आशीर्वाद मिलना हमारे को सही मार्गदर्शन की तरफ प्रेरित करता है। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, समय कम होता है। या अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं या आप ऐसे किसी शुभ स्थान पे जा रहे हैं जहां पे आपको मन को शांति मिलती है, तो आपके मन की वाइब्रेशन कितनी सकारात्मक होंगी। और यदि आपको मैं कहता हूं कि आप हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आओ, जब आप हॉस्पिटल में से होके आएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कोई चीर फाड़, रोना, चिल्लाना लगा रहता है। किसी का एक्सीडेंट, किसी की घटना, दुर्घटना हो जाती है, वो लोग आते हैं तो हमारी मानसिकता पे असर पड़ता है। दोस्तों, सोच का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर। अचानक आपका 1 रुपये गिर जाता है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, चेहरा देखने लायक होता है। और अगर कहीं से आपको 1 रुपये की प्राप्ति हो जाती है तो आपकी मानसिक सोच कैसी होती है, ये सब हमें अनुभव करने की बातें हैं। दोस्तों, मैंने मोबाइल के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अब मैं बताना चाहता हूं, जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, ना तो दुकानदार को यह मालूम होता कि मुझे कौन सा मोबाइल देना है, ना लेने वाले को यह मालूम होता मुझे कौन सा मोबाइल लेना है। हम ये देख के यह नंबर अच्छा सा लग रहा है, हम ले लेते हैं। लेकिन यदि वो अगर मोबाइल की जो भी आपने नंबर उस दुकानदार से लिया, जो आपके प्रारंभ में एनर्जी थी वो एनर्जी आप लेके आए, जो ग्रहों की चाल थी वो आप लेके आए। लेकिन यदि आपने किसी कंसल्टेंट से सलाह करके उस नंबर को बदल के अपना जीवन को बदल दिया, तो दोस्तों, आपको जीवन की कला से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। मैं भी कहता हूं जो करता है अच्छा करता है। ये जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारा नाम है, इसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने लाए हुए मोबाइल नंबर की एनर्जी को बदल के अपने जीवन की जीने की कला को बदल सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इसे विस्तार से सुने, और मेरे चैनल पे जाके मोबाइल से संबंधित मेरे मोबाइल की वीडियो पे मेरे पे लाखों लाखों मेरे व्यू आए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। शादी में क्यों रुकावट आती है, सारी ऐसी वीडियो मेरे उस पर डली हुई हैं। 300 वीडियो लगभग डली हुई हैं। मेरे लगभग 12 लाख फॉलोवर हैं और मेरे लगभग 1600 में सब्सक्राइबर हैं। आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात ये आती है कि हम कौन सा मोबाइल लें। 1 से लेके 9 नंबर तक होते हैं। जो टोटल आता है, 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, और 3 नंबर गुरु का, और 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, और 9 नंबर मंगल का। अब ये 9 के 9 ग्रह हैं और ये 9 के 9 नंबर हैं। अगर 1 नंबर का आपका मोबाइल का टोटल है तो आपका यश कीर्ति बढ़ने की पूरी संभावना होगी, और 2 नंबर का आपका, इसे कैरियर भी चुन सकते हैं। सूर्य से संबंधित हमें कार्य करना चाहिए। 2 नंबर आपका है चंद्रमा, ये मन से संबंध रखता है, कभी दुखी कभी सुखी। तो इस नंबर को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को आधार पर कार्य होता है। गुरु, इस नंबर से ज्ञान, परिवार, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य आदि का निर्णय किया जाता है, क्योंकि गुरु का 3 नंबर है। इन सब बातों का ध्यान में रखते हैं हम। किसी की एजुकेशन में कमी आ रही है, पढ़ नहीं पा रहा है, उसे 3 नंबर दीजिए, उसे 3 नंबर की एनर्जी आगे बढ़ने लगेगी। 4 नंबर राहु का होता है। राहु तिगड़मबाज होता है। राहु राजा से फकीर और फकीर से राजा को बनाने में देर नहीं लगाता। तो 4 नंबर का भी आप इस्तेमाल कीजिए। 5 नंबर,
बुध का है, ये ज्ञान का कारक है, व्यापार का कारक है। अगर 5 नंबर हमारे पास है तो ये सारी की सारी स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी। 6 नंबर शुक्र का होता है। दोस्तों, यदि आपकी शादी नहीं हो रही, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है, लोशो ग्रिड के अंदर अगर कोई भी अंक आपका मिस है, उसकी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए अपने मोबाइल के अंदर उन अंकों का सहारा ले सकते हैं। अगर वो अंक आपके मोबाइल में आ जाते हैं तो आपकी एनर्जी उस ग्रिड की भी पूर्ति करेगी। दोस्तों, अगर 6 नंबर आपके पास नहीं है तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा, संतान से परेशानी आएगी, संतान ना हो ये भी संभव हो सकता है। अब 7 नंबर केतु का होता है। संतान क्षेत्र, आध्यात्मिक, मोक्षदाता, पुत्र का कारक होता है। अगर 7 नंबर है तो ऐसे व्यक्ति का परिवार अच्छा होता है, परिवार बढ़िया होता है और बड़ा होता है, और ऐसा रिसर्चिंग नेचर का व्यक्ति होता है, खोजी दस्ता होता है, सदा ऊंचा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर के ऊपर झंडा लगा कर रखना चाहिए। शनि 8 नंबर, ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिक सेवा, ज्ञान का क्षेत्र। ऐसा व्यक्ति ज्ञान क्षेत्र में विकसित होता है, आध्यात्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, जुझारू होता है, एक तरह से उसके अंदर अहम नहीं होता और हमेशा सफलता की तरफ चलता है। दोस्तों, 9 नंबर मंगल का, यश व प्रसिद्धि, जीवन में सफलता, काम का जुनून, ऐसी स्थिति उसके अंदर पाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको विस्तार से इनके बारे में डिटेल कर करके बताता जा रहा हूं और आपको अनुभव देते जा रहा हूं कि आपको कौन कौन से नंबर कब कब लेने चाहिए, कैसे कैसे लेने चाहिए, इनके बारे में मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूं। दोस्तों, अब बात आती है कि हमारा मूल्यांक और भाग्यांक कौन सा है। अगर हम अपने मोबाइल को नंबर को लेते हैं, क्या उसका हमारे मूल्यांक का और उसका मैच कर रहा है, मूल्यांक और भाग्यांक का? ये हम सारी की सारी बातें उसमें देखते हैं। हम उसमें देखते हैं कि हमें कौन सा मूल्यांक, कौन सा भाग्यांक रखना चाहिए, लेना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ विस्तार से। दोस्तों, यदि हमारी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है, हमें ऐसी स्थिति के अंदर हमें 1 नंबर के मोबाइल को लेना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर मोबाइल का सूर्य का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी होता है, उच्च श्रेणी का होता है और उसके अंदर वो सारे के सारे गुण पाए जाते हैं जो सूर्य के अंदर होते हैं। जैसे सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है, सकारात्मक, ज्ञानी, बुद्धिमान होता है और उसके अंदर एक राज्य तत्व की भावना होती है, आत्मविश्वास होता है, जातक लीडर माना जाता है और जातक में दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है, यह अलग तरीके से काम करता है, जातक की इनकम अच्छी होती है, इनकी स्थिति अच्छी व मजबूत होती है, आधिकारिक पद की प्राप्ति होती है, लाइफ में सक्सेस होते हैं, खुद भी उत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, 1 का संबंध अगर किसी कारण से 8 के साथ हो जाता है तो ऐसा नंबर अच्छा नहीं होता। अगर हमारा मोबाइल का टोटल 8 आ रहा है और हमारा मूल्यांक 1 है तो हमें अपने उसको मोबाइल के नंबर को बदल देना चाहिए। 1 और 2 नंबर राजयोग देता है। 1 और 9 नंबर जो होता है एक तरह से बैठे बिठाए इनकम देता है, क्रोध भी देता है। 1 और 7 गुड लक और सौभाग्य देता है हमें। 1 और 7 1 नंबर एडमिनिस्ट्रेशन का भी मालिक होता है, स्किल, प्रशासनिक योग्यता। 1 और 111 प्रॉपर्टी डिस्टर्ब, संपत्ति विवाद। 319 टॉप मैनेजमेंट। अगर किसी के पास 1 के साथ 9 या 3 आता है तो टॉप मैनेजमेंट का वो कारक होता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को मोबाइल का रंग लाल या धातु का रंग जैसे स्टील बॉडी, सिल्वर, गोल्डन कॉर्पोरेट द्वारा, यह आपके लिए सौभाग्यशाली है। दोस्तों, मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं इस पे एक प्रतिबंध मतलब इस समापन की तरफ जा रहा हूं। फिर मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली वीडियो मैं 2 नंबर मोबाइल के बारे में आपको विस्तार से वर्णन करूंगा। तो मैं आपसे इच्छा, श्रद्धा, आस्था रखता हूं कि आप मेरे साथ
इस तरह के जो नंबर हैं उनका आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। इससे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप सबके लिए ऐसा ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप लोग का स्नेह और प्यार को देखकर मेरा मन उत्साहित है। आपके इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसा सेवा करता रहूँगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।